तो कल वीडियो ना आने का रीज़न ये है कि यार मुझे और मेरे एडिटर को ब्रेक चाहिए था। इन भाई साहब का जेई का एग्ज़ाम है और मेरा क्लास का एग्ज़ाम है, बट फिर भी एक दिन का ब्रेक तो चाहिए ना। एंड वैसे भी ये बहुत ही कैलकुलेट करके ब्रेक लिया था हमने, मतलब इस दिन ब्रेक लेने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हम लोग को, आई मीन चैनल को। हेलो पोकेमोनर आर्मी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के शॉर्ड एंड शील्ड आर्क के बारे में एंड उसके बारे में डिटेल्स की वो कब आएगा एंड उसके दौरान या फिर उसके पहले या बाद में थोड़ा सा ऐश कौन कौन से पोकेमोन कैच कर सकता है और गो कौन से पोकेमोन कैच करेगा एंड किन लेजेंडरी पोकेमोन का अपीयरेंस होगा इस आर्क में। तो फिर शुरू करो। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। आई मीन बाद में जो मन करे तुम्हारे तुम वो कर सकते हो, बट ऐसा ना हो कि तुम्हें वीडियो पसंद आए और तुम बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाओ। एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो दिल से बुरा लगता है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि पोकेमोन जर्नीज में शॉर्ड एंड शील्ड आर्क शुरू होने वाली है, जिसमें द डार्केस्ट डे के इवेंट्स को दिखाया जाएगा जो हमें पोकेमोन गेम्स में भी दिखाया गया है। एंड अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये आर्क शुरू कब होगा, तो यार रुको जरा सब्र करो, बताऊंगा मैं तुम्हें आगे, पेशेंस रखो थोड़ा सा। तो अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम डिटेल में मैं जब गया था, जब सोच रहा था मैं, तो यार इतना ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो जा रहा था ना, एंड उसका ऑर्डर भी सही से नहीं हो पा रहा था। लाइक कौन सा चीज पहले होगा, कौन सा चीज बाद में होगा। एंड इस चक्कर में मैंने पोकेमोन शॉर्ड एंड शील्ड का गेम प्ले वापस से देख डाला, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब शुरू करता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होगी। ऐश एंड गो को प्रोफेसर साकुरागी बताएंगे कि गला रीजन में डायनामैक्स पोकेमोन रैम्पेज कर रहे हैं, मतलब पोकेमोन अचानक से डायनामैक्स हो गए हैं एंड वो इधर उधर घूम रहे हैं, जो बहुत ही डेंजरस चीज है। एंड फिर ऐश एंड गो गला रीजन जाते हैं एंड उसके बाद उन्हें जैशियन एंड जामाजेंटा से मिलने का मौका मिलता है। उसके बाद ये लोग लियोन से मिलते हैं एंड सोनिया भी होती है वहाँ पे, एंड वो सोनिया को ज्वाइन कर लेता है थोड़े से रिसर्च के लिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड लियोन और ऐश फाइट करने जाते हैं एटर्नेटस से, एंड उसके बाद शायद गो भी वहाँ आ जाता है एंड फिर बैटल होती है वहाँ पे एटर्नेटस से। एंड उसके बाद वहाँ पे जैशियन एंड जामाजेंटा भी आ जाते हैं शायद, फिर वहाँ पे ये सब चीज होगा। अब सुनो, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये सही है, क्योंकि हमें सिर्फ ना स्टोरी का थोड़ा सा आउटलाइन बताया गया है, तो जितना मैं बता सकता हूँ तुम्हें उतना बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ये रिलीज कब होने वाला है, लाइक ये आर्क शुरू कब होगा। तो सुनो, पोकेमोन का टाइमिंग चेंज हुआ है। मतलब जापान में जब पोकेमोन टेलीकास्ट होता है वो पहले संडे को होता था, बट अब फ्राइडे को होगा। तो आई थिंक कि अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। पोकेमोन वालों को लगा होगा कि ये लोग टाइमिंग चेंज कर रहे हैं तो इनकी टीआरपी लो हो सकती है, तो इन लोगों ने थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए ये आर्क अनाउंस कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम चेंज उसी की वजह से हुआ हो, वो स्पेशल आर्क दिखाने के लिए। तो 50% चांस है यार। तो अब 9 अक्टूबर से टाइमिंग फ्राइडे हो जाएगा, तो मे भी वहाँ पर शॉर्ड एंड शील्ड आर्क शुरू हो जाए। एंड हाँ, हमें दिखाया गया था एक सीन में कि गो के पास सिंड्रेस है एंड ऐश के पास लुकारियो है, तो इसका मतलब रियोलू एंड रेबूट इवॉल्व हो गए। एंड यार इसका मतलब है कि एटर्नेटस से फाइट करने से पहले रियोलू एंड रेबूट इवॉल्व होंगे ही होंगे। अब ये शो करने के लिए कि 9 अक्टूबर से पोकेमोन शॉर्ड एंड शील्ड आर्क शुरू होगी, एक चीज हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो, जब प्रीव्यू आया था, मतलब जो संडे को एपिसोड हुआ है टेलीकास्ट, उसका जब प्रीव्यू आया था, मतलब उस एपिसोड में प्रीव्यू आया था सॉरी, तो उसमें हमें देखने को मिला था कि जो रियोलू है वो वैक्यूम वेव अटैक कर रहा है। अब सुनो, मे भी ये बस एक चांस है कि जो रियोलू है वो वैक्यूम वेव कर रहा है एंड गलती से या फिर थोड़ा सा फोकस करके वो ऑरा स्फीयर यूज कर ले। लाइक ऑरा स्फीयर एंड वैक्यूम वेव में बहुत सिमिलैरिटी है, तो मे भी कुछ ऐसा हो सकता है। पर एक चीज है, ऑरा स्फीयर अटैक सिर्फ लुकारियो कर सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली मान लो कि अगर रियोलू ने वैक्यूम वेव को ऑरा स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया तो शायद वो उसी वक्त इवॉल्व हो जाए। एंड साथ ही साथ रेबूट हो सकता है इवॉल्व हो यार, मतलब 9 अक्टूबर से पहले 1 या 2 एपिसोड तो आएंगे, 1, 2 या 3, तो हाँ उतने में शायद हो जाना चाहिए। बट हाँ, मेरे लिए ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मे बी, क्योंकि ये बहुत ही मेजर चीज है एंड ऐश की टीम भी रेडी नहीं है अभी। आई मीन उसके पास 6 पोकेमोन भी नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज, जो रियोलू के वैक्यूम वेव की बात कर रहा हूँ मैं, वो बी के खिलाफ होगा। तो यार ऐश ने कुछ खास ट्रेनिंग तो की नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि लुकारियो बन जाए ऐश का रियोलू, ताकि ऐश जीत पाए। तो अब मैंने तुम्हें ये बता दिया। तो देखो, अब तुमने
ये पोस्टर देखा ही होगा अगर तुम दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो। चलो लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम देख सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो, पर अगर तुम मेरी वीडियो भी देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो पोस्टर है इसमें हमें बहुत चीजें दिखाई गई हैं एक ही पोस्टर में। तो सबसे पहले मेरा तो ध्यान गया था नीचे वाले टेक्स्ट पे, तो नीचे वाले टेक्स्ट में लिखा है कि ये डेट एंड टाइमिंग चेंज हो रही है, तो यही। एंड यार इस पोस्टर में लुकारियो एंड सिंड्रेस हैं, तो ये एक और प्रूफ है कि हो सकता है 9 अक्टूबर से पहले वाली एपिसोड में ये इवॉल्व हो जाए। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐश ये पकड़ेगा, ऐश वो पकड़ेगा, तो मैं अपने ओपिनियन बताता हूँ इसके बारे में। मे भी तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें सच लगे ना लगे, बट हाँ ये मेरा ओपिनियन है, या फिर कह सकते हो स्पेकुलेशन। एनीवेज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर देखने को मिलता है ज़ैशियन, एंड लोग ये बोल रहे हैं कि ऐश ज़ैशियन पकड़ेगा, गो मजेंटा पकड़ेगा, एंड फिर गो और ऐश फाइट करेंगे। तो सुनो, ऐश ज़ैशियन नहीं पकड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़ैशियन गलार को प्रोटेक्ट करता है। यार क्या समझ के रखा है ज़ैशियन को? यार अब तुम ही बताओ मुझे। ऐश अगर ज़ैशियन को पकड़ लिया एंड कुछ और प्रॉब्लम हुआ एंड उस वक्त ऐश मान लो कुछ और कर रहा होगा, तो ज़ैशियन तो जा पाएगा नहीं। बताओ, मतलब ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि ज़ैशियन एंड ज़ामाज़ेंटा पकड़े नहीं जाएंगे, बट हाँ ये हो सकता है कि ये ऐश एंड गो के ऑर्डर्स माने, मे बी, वो भी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि इसमें म्यू है एंड म्यूटू है, तो फिर ऐश म्यूटू को कैच करेगा एंड गो म्यू को कैच करेगा। तो सुनो, इन दोनों का सिर्फ अपीयरेंस होगा पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड आर्क में, क्योंकि सबसे पहले म्यू की बात कर लेते। तो अगर गो ने म्यू को कैच कर लिया तो यार मुझे बताओ कि गो का अब एम ही क्या रहेगा, मतलब उसका तो गोल कंप्लीट हो गया ना। तो फिर मान लो कि अगर ऐश का इन लोगों ने आर्क एंड कर दिया, मतलब ऐश का जो स्टोरी है ऐश चैंपियन बन गया, तो फिर यार गो पे ये लोग फोकस कर ही नहीं सकते, क्योंकि गो का गोल ही कंप्लीट हो गया है। तो जो म्यू को जानते ही हो, वो थोड़ा सा मस्ती करता है, तो वो हो सकता है कि वो गलारियन में आए एंड मस्ती करे वहाँ पे, थोड़ा सा सीरियस टाइप की मस्ती। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमें ज़ैप्डॉस दिखता है, तो हाँ मैं मानता हूँ वो ज़ैप्डॉस को कैच करेगा, क्योंकि हमें वो ओपनिंग सॉन्ग में दिखाया गया है, मतलब हाँ ओपनिंग सॉन्ग की वीडियो जो भी हो वो। उसके बाद हमें सुइकून दिखाया गया है। तो यार सुनो, दो लेजेंडरीज वो कैच करेगा ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, एंड ना ही ऐश कैच करेगा। तो मेरे हिसाब से वो सुइकून को कैच करेगा नहीं करेगा ये मैं 50-50 श्योर एंड अनश्योर हूँ। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है ड्रैकोविश, तो हाँ मुझे लगता है कि ये ऐश कैच करेगा। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे अंदर से आ रहा है ऐश कैच करेगा, मतलब मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रहा है, बट हाँ मुझे लग रहा है ऐसा। उसके बाद हमें कोहारू विद ईवी दिखती है, एंड ये बिल्कुल सही है, लाइक बहुत पोके गर्ल्स को ईवी मिली है तो इसको भी मिलेगी। अब हमें थोड़े से साइड में मडकिप और मोरपेको देखने को मिलते हैं। मुझे ये लगता है कि मोरपेको का बहुत ही माइनर पार्ट होगा, लाइक हमने एक एपिसोड में देखा था कि टीम रॉकेट एंड मोरपेको की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, मतलब लड़ाई क्या, मोरपेको ने टीम रॉकेट को अच्छे से मारा था, समझे। तो हाँ हो सकता है कि कुछ माइनर रोल हो इसका। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मास्टॉम देखने को मिलता है, तो यार आई थिंक मास्टॉप में भी या तो गो कैच करेगा या फिर हो सकता है कि ये ब्रॉक का मास्टॉप हो, मे बी, बट ये लोग ऐसे ही मास्टॉप को तो नहीं दिखाएंगे यार, मतलब इसकी जगह कुछ ऐसा पोकेमॉन दिखा सकते थे जिससे हाइप और बढ़ जाए। तो हाँ 50% चांस है कि ब्रॉक का होगा एंड ब्रॉक आएगा, एंड 50% चांस कि गो इसको कैच कर लेगा। तो हाँ मैं और बकवास नहीं करूंगा, एंड आई होप कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो, एंड साथ ही साथ तुमने कमेंट नहीं किया तो यार जरूर करो यार, मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ कि 2-3 वीडियो से लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो यार प्लीज करो, मुझे बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अजीब सी फीलिंग आती है, आई डोंट नो व्हाई, जब देखते हैं कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो हाँ एंड शेयर भी कर देना यार, मतलब गरीब का भला हो जाएगा। तो हाँ मैं फिर मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पोकेमॉन आर्मी।